जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे हमारे जो पटवारी के पुराने प्रश्न पत्र है, उसी में जो हमारा एक प्रश्न पत्र है 23 दिसंबर शिफ्ट सेकंड, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले बेहतरीन दो लाइनें, और वो दो लाइनें बड़ी शानदार है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते, यानी कि आपको लगातार प्रयास करना है तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिल ही जाएगी। चलो सवालों पर आते हैं। तो पहला सवाल है, अजय और बाबू क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए निवेश कर एक साझेदारी में प्रवेश किया। 3 माह पश्चात अजय ने 5,000 रुपए वापस ले लिए और बाबू ने 5,000 रुपए निवेश किए। अजय और बाबू का संबंधित लाभ क्या होगा? तब आप आराम से देखो दोस्तों कि संबंधित लाभ का अनुपात अपने को चाहिए, तो अपन बराबर लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे सवाल में वो बोलना चाह रहा है कि अजय और बाबू क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए। तो आप ध्यान से देखो कि एक तो मैं क्या ले लेता हूं कि एक में ले लेता हूं अजय को और एक में ले लेता हूं किसको? बाबू को। और अजय ने जो पैसे लगाए वो कितने लगाए? 16,000 रुपए। तो मैं सिर्फ यहाँ क्या लेता हूँ? 16,000 रुपए लेता हूँ, यानी कि 16 ले लेता हूँ। और उसने कितने लगाए? 12,000 रुपए। तो यहाँ सिर्फ मैं क्या ले लेता हूँ? 12 ही ले लेता हूँ। जो 3 जीरो हमारे कॉमन थे वो कट गए। आगे बंदा बोल रहा है 3 माह पश्चात अजय ने 5,000 रुपए वापस ले लिए, यानी कि अजय ने जो पैसे 16,000 रुपए थे वो कितने माह तक लगाए? 3 माह तक लगाए। क्लियर है एकदम? उसके बाद उसने 5,000 रुपए वापस ले लिए। अब जैसे ही 5,000 वापस लिए तो 16,000 में से 5 चले गए, तो बचे कितने? 11,000। और आगे बंदा बोल रहा है और बाबू ने 5,000 रुपए का निवेश किया, मतलब इसने 12,000 तो 3 महीने तक लगे रहे, पर उसके बाद 5,000 रुपए और लगा दिए, यानी 12 और 5 कितने हो गए? 17 हो गए। तो अजय और बाबू का संबंधित सहभाजन अनुपात क्या होना चाहिए? और टोटल समय की अगर ये बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये मान लीजिएगा कि 1 साल की बात होगी। तो ये अगर 3 महीने काम करा तो ये महीने कितने महीने काम करेगा? 9 महीने। और ये भी कितने महीने काम करेगा? 9 महीने करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये कितना हो गया? 16 3 48 और 11 9 99। और ये कितना हो गया? 12 3 36 और उसके बाद 17 इंटू 9 कितना होता है? 153 होता है। क्लियर है दोस्तों? अब आप आराम से देखो कि 99 और 48 कितने हो गए? 147। और 36 और 153 कितने हो गए? 189। अगर 21 से कटेगा तो ये कट जाएगा 7 बार, और 21 से कटेगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। यानी कि वो जो लाभ का अनुपात किस अनुपात में बांटेंगे? तो 7:9 के अनुपात में उस लाभ को क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। जो व्यक्ति जितने पैसे लगाएगा उसको प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। या हो सकता है कि कोई व्यक्ति पैसे कम लगाए लेकिन समय बहुत ज्यादा लगा दे, तो भी उसे प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे दो लाइनें हैं ना कि भाई मैं आपको समय दे रहा हूं या पैसे दे रहा हूं, मेरे लिए दोनों ही क्या है? महत्वपूर्ण है। चलो और आगे बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 का वर्ग क्या होगा? आराम से देखो प्यारे बच्चों, यानी वो बोल क्या रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस में क्या? 25 और इक्वल टू में क्या? 0। तो उसने पूछा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 2a और b। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 2 6x और प्लस के क्या आ जाएंगे? 9 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। अब मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखो कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ भी क्या कर दूंगा? 5 से डिवाइड। तो ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। और ये 5 से कितनी बार कट गया? 5 बार। अब आप आराम से देखो ये कितना हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के क्या? 5 इक्वल टू में क्या? 0। तो अभी आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और यहां भी क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो यहां क्या रख सकते हैं आप? माइनस के 5 और प्लस के क्या? 9। तो माइनस के 9 प्लस माइनस के 5 प्लस के 9 में से जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब जो अंडर रूट से बाहर ना निकले। तो जैसे देखो ये वाली संख्या अंडर रूट से बाहर निकल जाएगी, यानी 25 और 225, यानी ये 5 का और ये काय का? 15 का। ये भी बिल्कुल
49 और 121, 49 7 और 121 कितने का 11 का, मतलब ये भी सही है। ये 49/7, नहीं 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 भैया, ये बिल्कुल भी, देखो आप ये बटे में 7 अलग है, तो ये 49 का क्या आ जाएगा 7 और 7/7, मतलब ये भी कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो एकमात्र यही संख्या ऐसी जो अपरिमेय, क्योंकि देखो आप 125 और अंडर रूट के अंदर कितने 25, तो अंडर रूट काटेंगे तो अंडर रूट तो रहेगा, तो अंडर रूट के कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, यानी 125/25। तो यानी कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ये ध्यान रखना है, ये 7 बाहर है, अंडर रूट की 49 का मतलब क्या होगा 7 होगा, और 7/7 यानी 1 आ जाएगा, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, मतलब ये p/q के रूप में सारी की सारी अंडर रूट के बाहर निकल रही है। एकमात्र संख्या डी वाली ऐसी है जो अंडर रूट के बाहर नहीं निकल रही, मतलब वही संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √5 × √8। आराम से देखो मेरे प्यारे बच्चों, √5 × √8 क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं भैया √5 × 8 को क्या लिख सकते हैं 4 और 2, यानी कि 4 से बाहर निकल जाएगा 2, यानी 5 2 कितने हो गए 10, यानी कि 2/10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत निकालिए, बढ़िया क्वेश्चन है, सालों से बढ़िया क्वेश्चन है ये बेचारा, सबको जोड़ दीजिएगा। जैसे 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितने हो गए 25, 25 के कितने आ गए 5, और कैरी आउट कितने किए 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 3 कितने हो गए 19, यानी 195, और संख्याएं कितनी है 5। तो 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, बचा कितना 4, और 5 से कितनी बार कट गया 9 बार, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 39 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखो भाई पहले वाला ही देख लो कि 4/7 पूर्ण वर्ग ये तो है, लेकिन ये नहीं है ना, ये अंडर रूट लग जाएगा, इस पे भी अंडर रूट लगाएंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये आएगा क्या बाहर, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस यही आपका सही हो गया कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी 4/9 यानी 2/3, 0.144 यानी कि पॉइंट के 12 हो जाएंगे, और 1.44 यानी कि 1.2, यानी सारी की सारी संख्या कैसी है पूर्ण वर्ग है। पहली वाली खुद क्लियर बोल रही है चिल्ला चिल्ला करके √7 बाहर नहीं निकलता, √7 बाहर नहीं निकलता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर एकदम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो गया। क्लियर? चलो और आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सौरव और यामिनी एक खेल खेलते समय एक ही समय पर एक पासा फेंकते हैं और एक सिक्का उछालता है। एक पासा फेंकता है और एक क्या उछालता है, सिक्का उछालता है। क्या प्रायिकता है कि सौरव ने जो पासा फेंका वहां एक विषम संख्या दर्शाता हो। तो देखो पासे में क्या कहानी होती, पासे में होती 1 2 3 4 5 और 6। अब विषम कौन कौन है, 1 3 और 5। तो देखो आप टोटल कितने हो गए 6, 6 में से विषम आने की प्रायिकता क्या हो गई 3/6, यानी कि कितना हो गया 1/2। क्लियर? वहां एक विषम संख्या दर्शाता है। यदि यामिनी का सिक्का शिखर दर्शाता है, यानी क्या दर्शाता है, हेड। तो देखो एक सिक्का उछालते तो क्या आता है, हेड और टेल आता है। तो कुल कंडीशन कितनी आ गई 2 आ गई, और उसमें सिर्फ हेड चाहिए यानी 1/2। तो दोनों की प्रायिकता एक साथ चाहिए, आपस में गुना कर दीजिएगा, यानी 1/2 और 1/2, यानी आपका आंसर बनेगा 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है? आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलो और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए, बिल्कुल इसको हम सरल कर ही देंगे भाई। जैसे आप आराम से देखो, ये 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो 25 से चलो 25 से ही काट देते, 25 6 150, बचे कितने 6, 25 2 50, और बचे कितने 12, 25 5 125, ये कट गया, यानी सिर्फ क्या बचा हमारे पास, बचा जो बचा है √5 माइनस, हमारे पास जो बचा है वो बचा √5 की पावर -10, और इंटू में क्या है, सॉरी इंटू में नहीं है, डिवाइड में है क्यूब रूट 5 की पावर 1, और अपन में क्या 5 की पावर 16। अब आप देखो कि अंडर रूट है, यानी आधी घात बाहर आ जाएगी, यानी कि जैसे 10 है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 की घात -5 आ जाएगा। और ये इधर नीचे आके दोनों के आधार समान है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/5 की पावर कितनी, 16 में से 1 गए तो 15 आ गए,
अब आप आराम से देखो कि ये 3 में से एक बाहर निकालेगा तो यहाँ 3 का सीधे भाग ही दे दो, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 5 की घात -5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/5 की पावर 5। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सही होगा। ये कटा कैसे, ये ऊपर जाके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्लियर है, तो ये कट जाएगा। चलो और आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 0.13 द्वारा विभाजित 13 किसके बराबर है। अब आप आराम से देखो कि 13 और पॉइंट के 13 वो डिवाइडेड कैसे हैं, वो डिवाइडेड है 0.013 से, अनंत तक ये चलता रहेगा। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर, पॉइंट के बाद फिर 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे, ये कट गया। अब ये नीचे क्या बच गया, ऊपर बचा 13 और 13 और नीचे क्या बचा 13 एकम 13 भागने जा रहा है जिसकी फिर 0, फिर 13 एकम 13, फिर भागने जा रहा है जिसकी 0, फिर 13 एकम 13, यानी कि 10101, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एकदम सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब, पहले लिख लेता हूं भाई मैं इसको, यानी x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर, अब x माइनस 2 से आप विभाजित कर रहे हैं तो इसको बराबर में रख दीजिएगा और x बराबर क्या बोल दीजिएगा कि माइनस हो जाएगा, काय का हो गया प्लस का हो गया, x बराबर क्या आ गया 2। अब आप आराम से देखो कि 2 की पावर 6 माइनस ये कितना है भाई 8x है ना, बिल्कुल 8x है। 2 की पावर 6 माइनस 8 और फिर वापस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और माइनस 8 इंटू 2 और प्लस के क्या 7। अब आप आराम से देखिए कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है भाई 64, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 और 8 कितने हो गए 64, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 2 कितने हो गए 8, 8 2 16 और प्लस के क्या 7, ये 64 कट गया, ये 8 और 7 15 हो गए, यानी प्लस के 15 और माइनस के 16, यानी आप आराम से बोल सकते हो कि माइनस का 1 ज्यादा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या रहेगा दोस्तों सही रहेगा। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 24 पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, कार्य को 24 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, यानी दुनिया के कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, ये वाली कंडीशन यहाँ फॉलो होती है, जैसे कि 24 पुरुष अगर 40 दिनों तक काम कर सकते हैं तो 24 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने, तो मान लो x, तो मैं तो क्या बोल रहा हूं कि भैया 24 40 24 तो कितने आ जाएंगे 40 पुरुष आ जाएंगे, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा सी वाला एकदम सही रहेगा दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, हीना ने 44 आलूओं के एक ढेर को 3 आलू प्रति मिनट की दर से छीलना आरंभ किया, 4 मिनट पश्चात चित्रा ने उसका साथ दिया और 5 आलू प्रति मिनट की दर पर उसने छीला, जब उन्होंने कार्य समाप्त किया, जब चित्रा ने कितने आलू छीले थे। अब आप आराम से देखो कि हीना 44 आलूओं के एक ढेर को 3 आलू प्रति मिनट की दर से छीलना आरंभ करती है और 4 मिनट पश्चात, यानी कि टोटल कितने हैं 44, हिना ने काम की शुरुआत की और वो 3 मिनट प्रति आलू छिलती है और 4 मिनट तक छिलती है। अब 4 मिनट तक अगर हिना आलू छिलेगी तो कितने आलू छिल चुकी होगी 12, यानी कि अब 12 काम हो गया 44 में से बचा कितना भाई 32। अब हिना और चित्रा दोनों आ गए हैं, अब दोनों आ गए हैं तो एक का काम कितना है 3 आलू है छिलना और एक का काम कितना है 5, यानी दोनों मिलकर करेंगे, यानी 3 और 5 कितने हो गए 8, यानी दोनों कितने मिनट काम करेंगे 8 8 4 32, यानी 4 मिनट तक काम करेंगे। तो अब आप आराम से देखो कि अगर ये 4 मिनट तक काम करेंगे तब चित्रा ने कितने आलू छीले। अब चित्रा अगर 4 मिनट तक आलू छिलेगी और 1 मिनट में 5 आलू छील सकती है, तो सीधी बात है कि वो कितने आलू छिलेगी 20 आलू को छिलेगी। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 104% को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। देखो आप
यानी कि 104%। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत के 100 हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.04। बहुत आसान था भाई, 100 से भागी तो देना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विमल और अरुणा की आयु का संबंधित अनुपात 3:5 है। एक विमल है और एक कौन है, अरुणा है, जिनकी संबंधित आयु का अनुपात कैसा है, 3:5। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8। उनकी आयु का योग कितना दे रखा है, वो दे रखा है 80। तो ये 8 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। आप आराम से विमल में भी 10 का गुना कर दीजिएगा और ए में भी 10 का गुना कर दीजिएगा। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु हो जाएगी 30 और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 50। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला 10 वर्षों के बाद। अब बाद का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी आप 10 साल इसमें जोड़ देंगे और 10 साल ही आप इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितने का हो जाएगा, 40 का, और ये कितने का हो जाएगा, 60 का। यानी 20 से काट दो 2 बार और 20 से कितनी बार काट दो, 3 बार। यानी आयु का अनुपात क्या बनेगा, 2:3 बनेगा। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको इसमें डिवाइड कर करके देखना है कि यार कौन सी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, अभाज्य नहीं है। तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूं जरा। मान लो कि कोई संख्या ए है, अरे क्या है, ए है। अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष 1 या 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अरे 1 या 5 आना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट एक फंडा सिखाता हूं शानदार वाला। 6 से डिवाइड करना है हमेशा अभाज्य संख्या को और शेष 1 या 5 होना चाहिए। तो सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 137 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 6 2 12, 1 बचा, 6 3 18, शेष कितना बच गया, 5 बच गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई। मतलब इसका अगर मैं शेष देखूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये बात ध्यान रखना आप, है ना। चलो और मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, देख के आंसर बता दोगे आप। 181 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, यानी शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहां क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 173 डिवाइडेड बाय कितने, 6, 6 2 12, बचे कितने भाई, 5, 6 8 48, शेष कितना बचा, अरे शेष कितना बचा मेरे भाई, 5। यहां लिख दिया मैंने कितना, 5। आगे देखो, बहुत शानदार चीज है भाई, बहुत ध्यान से समझना। और यहाँ 183, तो शेष कितना आ जाएगा, अरे शेष कितना आ जाएगा, हाँ करो यार, 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बंदा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताना कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 183 अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी ये सब कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब अगर अभाज्य संख्या आपको निकालनी, कौन कौन सी अभाज्य संख्या, तो बस एक ही बात ध्यान रखना है कि 6 से डिवाइड करना है और 6 से डिवाइड करने के बाद शेष या तो 1 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर शेष 1 या 5 आ गया तो मतलब वो संख्या कैसी है, भाज्य। अरे कैसी है भैया, भाज्य। को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये मेरा, है ना। तो ध्यान रखना, तो आंसर क्या आ जाएगा, बस 6 से डिवाइड करना है अभाज्य संख्या को और शेष कितना आना चाहिए, 1 या 5। शेष अगर 1 या 5 आ रहा है तो मतलब मान लेना कि वो संख्या कैसी है, भाज्य है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1060301 द्वारा विभाज्य, आराम से देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1060301 किसके द्वारा विभाज्य है। तो सबसे पहले देखो 2, बिल्कुल नहीं। पीछे के 2 अंक क्या चाहिए, आप पीछे का एक अंक या तो सम होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 9 6 3 9 10 और 11 अंकों का योग, नहीं। अब 6 9 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंक वही फार्मूला काम करेगा, 3 और 2 वाला। अब बचा क्या, 11, तो बस ये संख्या 11 से विभाजित है। बिल्कुल चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। नियम अगर आपको फॉलो है या नियम आपने फॉलो किए, आपको पता है, तो फिर आंसर निकालना बहुत आसान है। चलो और संख्या 136 236 336 436 का औसत क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस सब में अंतर बराबर है, फर्स्ट और लास्ट कर दो, यानी कि 136 और प्लस में क्या 836 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि 6 और 6 12 के 2, कैरी आउट कितना किया, 1 3 6 और 1 7, 8 और 1 9 972 और डिवाइडेड बाय 2। 2 से कितनी बार कटा, 4 बार, बचा कितना 1, 2 से कटा 8 बार, बचा कितना 1, फिर 2 से कट गया 6 बार। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 486, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा दोस्तों, एकदम सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² + 6x - 17 = 0।
ऐसे सवालों की मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अगर ऐसा कोई सा भी सवाल दे देगा तो आप आंख मीच के उस सवाल को बना देंगे। जैसे उसने बोला है कि x+1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखो, ये क्या हो गया, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया 2ab। अब हमें मान चाहिए x² + 1 का, तो क्या करेंगे आप, बढ़िया तरीके से भाग देना सीख ही गए होंगे ना भाई, क्योंकि अगर इतने वीडियो देखे आपने तो ऐसे हर एक में सवाल आ रहा है, आराम से बन जाएगा। क्या हो जाएगा, x² और प्लस में 2x और ये माइनस हो जाएगा, प्लस का हो गया यानी 17/3। यानी कि अब आप आराम से देखो कि x² + 2x, x² + 2x का मान कितना हो गया, इन दोनों को मान मिला के हो गया 17/3 और प्लस में क्या हो गया 1, तो 3 एकम 3 और 17 कितने हो जाएंगे 20, यानी 20/3। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा उसी वाला एकदम क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1761, क्या बढ़िया सवाल है यार, कसम से ना मजा आ गया। 1761 प्लस 287 प्लस 149 और माइनस x बराबर कितना आ गया 1004। सबसे पहली कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि इसको पहले छोटा कर लो। जैसे 1761, जैसे यहाँ 1000 है और यहाँ भी 1000 है, काट दिए, यहाँ कितने बचे 4, इधर कितने बचे 1761, तो 1761 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 57 बचेंगे ना, 61 में से 4 गए तो कितने बच गए 57। यानी अब लाइन कैसी हो गई 757 प्लस 287 और प्लस में क्या 149 और माइनस उधर जाके काय का हो गया प्लस का। 9 और 7 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, कैरी आउट कितने किया आपने 2, 4 8 12, 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 और 2 19, 19 के 9, कैरी आउट कितना किया 1, 1 3 10 और 11, यानी 1193। मेरे आज जोड़ने में बहुत गलती होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट बहुत आसानी से करता हूँ, मुझे डायरेक्ट काटना बहुत जल्दी आता है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1193। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उस पद को ज्ञात करें जो श्रेणी ACEFHG PKT और UWY में सही नहीं बैठता है। मतलब ये अल्फाबेट वाली सीरीज वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला तो रीजनिंग भी हम आपको जल्द ही पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।